अब तक आपने देखा। देवर जी। भाभी, अब आप एक शब्द भी नहीं बोलोगे। कोमल बिटिया का अब गृह प्रवेश होगा। कोमल बिटिया, अलावत परिवार में तेरा स्वागत है। और लाखा यो क्या कर दिया तने? एक हाथ लगाने को कहा था, दोनों हाथ चाप दिए। अब तू बोल मालती, ये कोमल की रस्म कित करेंगे? चिंता ना करो ताई जी, मैं अपनी जगह खुद बना लूंगी। ये मुंह दिखाई भी करना है। चलो अब आगे। देखो कि अपनी छोरी बड़ी हो गई, उसका ब्याह भी हो गया। समय कैसे देखते देखते बीत गया, पता ही नहीं चला। मानो कल की ही बात हो, जब मैं इस घर में नवी नवेली दुल्हन बनकर आई थी। इस आंगन में शंकर, कोमल, वरदान खेला कूदा करते थे, बहुत शरारतें किया करते थे। और जब आप नौकरी से वापस आते थे तो तीनों बच्चे आपको देखकर इतना खुश होते थे कि मानो मारा यो आंगन दुनिया की सारी खुशियों से भर गया हो। और कोमल की तो पूछो मत, वो तो घंटों आपकी गोद में बैठकर कहानियां सुना करती थी, उठने का नाम ही नहीं लेती थी। और आज आपकी वही बेटी यो घर छोड़ के किसी और के आंगन की शोभा बढ़ाने पराये घर चली गई से। जो थप्पे देख कर ना हमेशा म्यारे से बोला करती थी कि माँ, एक दिन मैं भी ऐसे ही थप्पे लगाऊंगी। और देखो आज उसके हाथ अपने ससुराल की दीवार पे थप्पे लगा रहे होंगे। इब के बात होगी माँ जी, आंखों से गंगा जमुना क्यों बहान लाग रहे हो? वो थप्पे देख रही से। वो तो जी हमारे और उनके भी से। जब से थारे हाथों से मेरी घर की दीवार पर थप्पे छप्पे से ना, तब से लेकर आज तक हमारी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वाह माँ जी वाह, जब से थारी छोरी ब्याह के गई है ना, आपके तानों में ज्यादा धारणा आ गई, तीखी वाली। गलत कह रही हो के? जब किसी की छोरी अपने ससुराल चली गई हो और थारे जैसी बहू सर पर चढ़कर नाच रही हो, तो उस बेचारी के सास के तानों में तीखापन तो आ ही जाएगा ना। और ऊपर से तू चाय में चीनी भी ना डाले तो मिठास कहां से आवेगी? इब यो अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा के मन्ने डरा मत। खाना बना, शंकर और लट्टू भूखे होंगे, तब तक मैं अंदर के काम निपटा लेती हूँ। हाँ हाँ, जैसे तो मैं रोज खाना बनाती ना हूँ। आओ जी आओ। नमस्ते 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 नमस्ते। हमने तो रस्म शुरू कर दी है, अब आप भी बहुओं की मुंह दिखाई करके इन्हें आशीर्वाद दे दो। वाह छोरी, किस्मत तो बहुत अच्छी तुम दोनों की। अरे घर आते ही लक्ष्मी से झोली भर गई इन दोनों की, जैसे कोई लॉटरी निकल आई हो।
अरे के बात करे हैं, इलावत खानदान के छोरे से ब्याह होना किसी लॉटरी से कम ना है। ये छोरियों की अलमारी तो सोने के सेट से भर जानी है। ए चंद्रो, नेक जोक की बात तो बाद में करिए, पहले हमारी बहू के नाक नक्कस देख के तो बता किसी लग रही है हमारी बहू। ये ले छोरी, ये ले। और वाह छोरी, यो देख चांद सा मुखड़ा है ना। ए जेले छोरी, कमला थारी बहू तो बिल्कुल अप्सरा लगे। बिल्कुल अप्सरा, हमारी तो नजर लग जावे। नंबर 1 है, नंबर 1। मालती भाभी, तारी बहू भी कुछ कम ना है। अरे कम क्या, ज्यादा भी है, ज्यादा। और नैन नच भी कुछ कम ना है, पर वजन भी कुछ कम। के होया भाभी, खाते पीते घर की है हमारी बहू। सुनीता भाभी, आप शुरू करो। वाह, शान का टुकड़ा है। ले बेटे, ये तेरा नेक। अरे ये तेरी सगाई की अंगूठी है, लोहे की। मालती, ये सब क्या है? यो अंगूठी तो आ ही ना रही छोरी के हाथ में। यो छल्ला सर मेरे ही नाप का है। यो तो लोहे का छल्ला है। आप फिक्र ना करो, इस लोहे के छल्ले को सोने की अंगूठी में बदल दूंगी एक दिन। ए मने पता है तू इस ब्याह पे नाराज है, खुश ना है, पर यो कौन सा तरीका है तने अपनी नाराजगी दिखाने का? तो क्या हो गया भाभी, अंगूठी चाहे लोहे की हो या सोने की, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो रस्म करो। अरे सुनीता, ये भेदभाव के? कमला की बहू को तुमने 300 दिए और मालती की बहू को तुमने 600 दिए, ये क्या है? अरे बड़ी भूली है तू, देखा नहीं मालती की बहू कितनी हरी भरी है। मालती की बहू को कपड़ा कम ना पड़ जाए इसलिए मैंने ज्यादा नेक दिया है, समझी तो? चलो यो तो तुमने घना बढ़िया कर दिया कि घने पैसे उसे दे दिए। कोमल भी पिंकी की तरह बड़े घेर वाला लहंगा मंगवा लेगी है। आप भी कर लो रस्में पूरी। एक कोमल, ये एक गांव की लुगाइया ने धन्यवाद तो बोल दे, तेरे बारे में कितना सोचा है इन्होंने।
यो माची ने तो आज सुबह से ना ताने मार मार के हमारे कान पका दिए। आज तो इनको खाने में ना सूखी रोटी खिलाऊंगी मैं। माँ जी, माँ जी खाना लग गया। बहू शंकर और लट्टू खा कर गए के? हाँ जी, उन्होंने भरपेट खा लिया। अब आप, मैं और बड़ोई, मतलब कि आप और मैं रह गए हैं। अचानक से बड़ा जोश और तीखापन आ गया इनके तानों में। अब इनके खाने पीने में कटौती कर दूंगी मैं, तब आ जाएंगी लाइन पे। बहू आज थारी माँ आने वाली से के? यो इतना सारा खाना कौन खावेगा? हाँ माँ जी, देखिए ना खाना बहुत ज्यादा बन गया ना। अब एक काम करो, कल भी आप यो ही खा लेना है। और वैसे भी माँ जी, सुबह से आप बहुत दुखी दुखी लग रही हो, बेटी के जाने के दुख में, है ना? और आपके एड़ियों में दर्द भी है। तुम्हारे को लगा कि आपकी भूख प्यास तो मरी गई होगी, और इतनी तकलीफ में खाने का नेवाला अंदर भी तो ना जाता ना। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा कम खाना बना दूं, पर देखो ना बनते बनते बहुत सारा बन गया, है ना? और माँ जी, मैं आपका दुख अच्छी तरह समझूं, पर अन्न देवता का यो अपमान तो ना कर सकते। मने पता है कि आप ना खा पाओगी, पर माँ जी फिर भी थोड़ा सा खा लो। ए मालती, ये मेरी बात सुन तो, यहाँ तो ये बालक भूखे हो रहे होंगे, इन्हें नाश्ता पानी तो करा दो। हाँ करा देती हूँ। छोरे तो कमरे में बैठकर खा लेंगे, इनकी थाली यहाँ लगवा देंगे। ठीक से। मैं बोल दूंगी भरपाई को ले आवेगी, और वो बात भी बोल दूंगी। कौन सी बात भाभी? तू बालक तो है ना जो इस बात ने ना जानती है। दुनिया भर की बेफालतू की बात तो समझ जा है, और जो मैं ढंग की बात समझाऊं उसे समझ के भी ना समझती है। मैं सब जानूं। सच्ची में भाभी मैंने ना समझ में आ रही। कौन सी बात? सुहागरात। सुहागरात की सेज भी तो सजानी है। इतनी बेशरम ना हूं मैं जो बालकों के आगे बोलूं। मेरे भी शर्म लिहाज है। तेरे तो पहले मैं आई थी इस घर में, और तूने भी खाया था पिलंग तोड़ पान। तो के भाभी, चलो खाने का इंतजाम करते हैं। काम निपटाओगे, चल। सुहागरात। सुनना सुनना भाई, हमारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करें क्या। तुझे पता है आज कितना खास दिन है? मेरा मतलब है कितनी खास रात है आज। करना क्या है आज? सुनना, तू बता कि करना क्या है। मैंने तो कुछ पता ही नहीं। देख, तू तो एक्सपीरियंस है ना, तने तो इन सब चीजों के बारे में बहुत पता है। भाई मैंने बता कि मैं करूं क्या? राणा भाई, कोई इंटरव्यू देने ना जा रहे आप, जितने आपके पसीने छूट रहे? सारी शादी होगी क्या? राणा भाई, अरे सुनो, कोई जंग लड़ने ना जा रहे आप। आराम से फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना। आज तो आपके प्यार की रात से इतना क्या सोचना, इतने तो आपने अखाड़े में पेड़ दिए थे। बता भी। हाँ यार, बिल्कुल सही बात है। अरे बावली बूझ, अखाड़ों में पेलना और यो। भाई एक काम कर, हाँ, ये 2 घुट मार ले, सारा डर
दौड़ जाए। क्या बात कर रहा है भाई? हमारे गले से कुछ उतर ही नहीं रहा। हमारा ना खाने का मन कर रहा है ना पीने का मन कर रहा है। देख भाई, हमारी मदद करनी है ना तो मैंने खाली ये बता दे कि क्या करूं। भाई यो सुहागरात भी ना थारे अखाड़े की कुश्ती जैसी होती है, बस इसके थोड़े से दाव पेच अलग होते हैं। एक काम करो आप, थोड़े ना दंड पेल लो। पहलवान के तन में जब तक गर्मी ना आवे ना तब तक उसका मन शांत नहीं होता। अरे बॉलीवुड, तू तो चुप हो जाए यार, किसी किसी सलाह दे रहा है। ये देखो, राणा भाई तो सुहागरात के कमरे में जाने से पहले ही पसीना पसीना हो रहे हैं, और अपने लक्की भाई इन्हें देखो, सुहागरात के ख्यालों में गोते लगा लगा कर मजे ले रहे हैं। ना कोई डर ना कोई चिंता। भाई मारे को ना पहलवानों के बाबा ने बोला था, बाबा ने? हाँ, कि सुहागरात से पहले अगर आदमी ने 201 दंड पेल दिए तो भाई वो दिन बहुत शुभ होता है और उस आदमी के मन को बहुत तसल्ली पहुंचती है। 201 दंड? बाबा दंड भाई 201। 1 2 3 4 5। पिंकी सुनना, मेरा दिल बैठे ही जा रहा है डर के मारे। क्या होने वाला है बताना पिंकी, मैंने बड़ी घबराहट हो रही है। पता था मन्ने। ठीक से, जैसे मैं बोलूं वैसे करते जाना, ठीक है? जाते वक्त एक बड़े गिलास में दूध भर के थोड़ा लचाते हुए शर्माते हुए लकी जी के पास जाना और लकी जी से कहना, लकी जी ये आपके लिए। शर्मा के दिखा। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा मुंह नीचे करके घूंघट सामने लेके शर्माते हैं और फिर अपने हाथों से ये पिलाना। उसके बाद क्या होगा ये तो पता है ना? उसके बाद वो तुझे बड़े प्यार से अपने पास बिठाएगा, फिर मदहोश कर देने वाली नजरों से तेरे नजरों की तरफ देखेगा और फिर तेरे इस कोमल कोमल हाथों को अपने हाथों में लेगा और सहलाएगा उसने। उसके बाद धीरे धीरे घूंघट उठाएगा, अपनी नजरों को तेरे नजरों में डालेगा और इन सब के बीच में तू कुछ मत करना, तू बस शर्मिली गुड़िया की तरह बैठे रहना। तू बाहर जाएगी और खुद इस सगाई के लिए मना करेगी, और तू इतना समझ ले कि मैं ये सगाई ना तेरे साथ नहीं कर सकता, और ये सगाई ना मेरे से हो भी ना पाएगी। पिंकी, लक्की जी मेरे साथ ये सब नहीं करने वाले। अरे क्यों ना करेगा? अरे भाभी आप चिंता ना करो, मैंने सुना है कि पलंग तोड़ पान अच्छे अच्छे लोगों का मन बहका देवे है। पलंग तोड़ पान? ये देखो भाई, खास आपके लिए पलंग तोड़ पान मंगवाया है। पलंग तोड़ पान? बड़ा ही मशहूर पान है यो। अरे 164, 165, 166। भाई और यो दूसरा पान? यो दूसरा पान तो सादा पान है, ये तो लकी भाई के लिए। इन्हें पलंग तोड़ पान की जरूरत ना है, ये तो बाय डिफॉल्ट ही बड़े रोमांटिक किस्म के से। पलंग तोड़ पान की जरूरत तो राणा भाई को पड़ेगी। अरे 184, 185, 186। बनारसी पान तो सुना था मन ने, पर यो पलंग तोड़ पान क्या होता है?
और नाम भी बड़ा अजीब सा है। तन्ने कभी खाया से पिंकी यो पलंग तोड़ पान? ना ना, मैंने तो नहीं खाया। अरे भाभी ये कोई ऐसा वैसा पान ना से, बड़ा ही चमत्कारी पान होवे ये। खास कानपुर से पान वाले भैया आते हैं इस पान ने बनाने। और तो और मैंने तो यो भी सुना है कि इस पान की खासियत यो होवे कि जैसा इसका नाम से ठीक वैसा ही इसका काम से। बड़ो सुन, तू डर मत, बस यो याद रखना मैंने जो बोला है वैसा ही करना। हमारा मतलब है लक्की जी जो कहे वही करना। वैसे भी पति की बात सुनना अच्छी बात है। अब तक तो भैया लोगों ने पान भी खा लिया होगा और कुछ ही देर में पान का कमाल दिखना शुरू हो जाएगा। हे भगवान, ब्याह से पहले इतनी परीक्षा ली तन्ने और इब यो ब्याह के बाद फिर एक नई परीक्षा।